नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो रसायन विज्ञान सब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित है। इस वीडियो में दोस्तों रसायन विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न है, यानी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए यदि आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका टाइम है रात 8:30 बजे। ठीक है, रात 8:30 बजे से आपका लाइव क्लास चलेगा। तो जो स्टूडेंट पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसका उपयोग क्या है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। लिखने के बाद सूत्र लिख दीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा दोस्तों कि निम्न में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है या आणविक सूत्र है। तो याद रखिएगा CaSO4.12H2O। ठीक है, यह हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसका रासायनिक सूत्र। तो चलिए पहले हम क्या लिखेंगे उत्तर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र देख करके उसका सूत्र जो है उसे हम लिख देंगे। अब उसके बाद लिखना है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसे लिखने से पहले आपको लिख देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। अब हमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण के छिद्रों को बंद करने के लिए किया जाता है जहां पर वायु मृदु व्यवस्था की आवश्यकता होती है। देखिए, या फिर तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, समझिएगा पहला पॉइंट क्या करा कि प्रयोगशाला में कहीं भी दीवार वगैरह में कहीं भी पाइप में यदि छेद वगैरह रहता है जिससे कि बाहरी हवा चलाता है तो उसको बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शाल चिकित्सा यानी कि टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। देखते होंगे बहुत सारे गांव ग्राम में आपने देखे होंगे जिनको हाथ पैर टूट जाता है तो उसको जब प्लास्टर किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। ठीक है, तो टूटी हुई हड्डियां यानी कि शाल चिकित्सा के टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों के लिए साँचे बनाने में किया जाता है। जो मूर्ति वगैरह बनता है ना, उस मूर्ति का साँचा जो बनाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। और आपको मन करता है कि एक पॉइंट हम और लिख दे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चौथा पॉइंट में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का घर का सजावट बनाने में भी किया जाता है। जो घर में जो छज्जा वगैरह जो निकला हुआ रहता है उसमें फूल वगैरह जो पारा हुआ रहता है कुछ इस तरह जिस तरह का भी रहता है फूल वगैरह पारा हुआ, तो वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बनाया जाता है। पहले के लोग पहले के ज़माने में बनाते थे उस तरह के, लेकिन अब तो दोस्तों अब बना हुआ आ रहा है, रेडीमेड आ रहा है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि घरों को सजाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह तीन जो पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तीन पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, एक डॉक्टर वाला, मूर्तियों का साँचा वाला और एक प्रयोगशाला वाला। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको लिख देना है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये है तो याद रखिएगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों ये मैट्रिक परीक्षा में। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप सभी को याद होगा कि जब धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कैसे हमको पता चलेगा जी कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तब ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, इन्हें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा डिटेल्स में हमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स में लिखेंगे यदि परीक्षा में पूछेगा तब। तो उत्तर में लिखिएगा जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब प्रायः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी को पता होगा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि धातु जब है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एक देखिए समीकरण को उदाहरण से समझिएगा, Zn प्लस H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखिए जो मुक्त हो रहा है। इसी समीकरण को हम नीचे कुछ डिफिनेशन के रूप में लिख देंगे ताकि जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नीचे कुछ लिख देते हैं। नीचे लिखिएगा समीकरण लिखने के बाद कि हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारने पर हाइड्रोजन गैस जो है
वो साबुन के घोल से जब गुजरने पर बुलबुले जो साबुन के घोल में जब उसको घोलते हैं तो जो बुलबुला उत्पन्न होता है, तो उस बुलबुला उन बुलबुले के निकट जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला लाएं। ठीक है, जो बुलबुला उत्पन्न हो रहा है, जो बुलबुला निकल रहा है ना साबुन के घोल में जिस तरह से निकलता है, तो उस घोल तर जलती हुई एक मोमबत्ती के लाइए और उस मोमबत्ती के ज्वाला जलना चाहिए। ठीक है, मोमबत्ती जलना चाहिए। तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होगी उस बुलबुले पर जाएगी तो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। बुलबुला जो है वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। तो फटफट की ध्वनि के साथ इसीलिए जलती है क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है ना दोस्तों, यह गैस आवाज के साथ विस्फोट के साथ जलता है, विस्फोट के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस को जलाइएगा तो ये विस्फोट के साथ जलेगा। जैसे सोडियम के है, जब पानी में उसको बिक देते हैं तो देखते हैं ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट के साथ वो जलने लगता है। तो उस पर भी हमें क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं, वो भी हमको बताएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है बुलबुला, तो हाइड्रोजन गैस की जो उपस्थिति है यह सिद्ध हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्फोट के साथ जलता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस। और क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, इसको पहचानने के लिए आपको इतना लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है कर कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में लिखना है और एक उदाहरण आपको दे देना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर में लिखेंगे कि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक कोई भी क्रिया हो। ठीक है, यदि उस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर रहा है, यानी आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, और एक नया यौगिक का निर्माण कर रहा है, जुड़ के संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। जिसका जो गुण मूल होता है वो पदार्थों के गुण मूल से भिन्न होता है, तो उस प्रतिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जब देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे में यहाँ पर देखिए कि गर्म कार्बन के चूर्ण, ठीक है, गर्म कार्बन के चूर्ण के ऊपर हवा प्रवाहित किया जाता है, हवा यानी कि ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, प्रवाहित करने पर कोयले के जलने की जो वजह से कार्बन एवं ऑक्सीजन संयोग करता है। कोयला जब जलता है तो कार्बन एवं ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करता है और संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाता है। ठीक है, जैसे देखिए नीचे यहाँ पे कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में क्या जुड़ रहा है ना, दोनों आपस में संयोग कर रहा है और संयोग करके एक जो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसका गुण मूल सूत्र से भिन्न है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यह उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करें जिसका जिस पदार्थ का गुण मूल उस पदार्थ के गुण मूल से भिन्न हो, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में आप समझ ही गए होंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी कि दो गो मिल गया तो एक नया कब निर्माण किया, तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन में रख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। मीठी तेल में जो होता है ना केरोसिन तेल जिसको हम लोग बोलते हैं केरोसिन तेल, उसमें सोडियम को क्यों डुबा के रखा जाता है, आपको इसी के बारे में बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो उत्तर में लिखिएगा सोडियम धातु जो है जल के साथ अति क्रियाशील है। यानी सोडियम जो धातु है दोस्तों वो जल के साथ एकदम तुरंत विक्रिया कर लेता है। ठीक है, जल एवं सोडियम के साथ प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए सोडियम जो है जल के साथ जल्दी से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करता तो ठीक है, और अभिक्रिया करने के बाद वहाँ हाइड्रोजन गैस का मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है। ये देखिए समीकरण जो दिए हैं इससे समझिएगा। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब मुक्त कर रहा है तो इसको क्यों रखा जाता है, यहाँ से इसका डिफिनेशन नहीं हो गया कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इतना से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो गया। अब आगे देखिए आपको लिखना है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि क्यों रखा जाता है। ठीक ना, आगे लिखिएगा कि यह प्रतिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि बने हुए हाइड्रोजन का इसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है, जब सोडियम धातु को खुली हवा में छोड़ने पर हवा में वर्तमान यहाँ जलवाष्प होगा, ठीक है, में तुरंत प्रतिक्रिया होती है और सोडियम ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है,
इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि यह हवा के संपर्क में ना आए। अब समझिए कि क्यों रखा जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सोडियम जो धातु है इसको हम लोग इसलिए केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। केरोसिन तेल में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है और यह ऑक्सीजन ये केरोसिन तेल में घुलता नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग प्रैक्टिकली कीजिएगा, केरोसिन तेल में यदि आप चीनी को रख दीजिएगा तो वह कहियो नहीं घुलेगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, घर में केरोसिन तेल होगा ना तो एक कोई गिलास वगैरह लाइएगा प्लास्टिक का, उसमें केरोसिन तेल लीजिए और उसमें चीनी डालिए। कल परसों पर 4-5 दिन के बाद देखिएगा तो चीनी जो है वो ज्यों के त्यों रहेगा, वो चीनी घुलेगा नहीं। तो इसलिए सोडियम को इसलिए रखा जाता है कि ताकि ये घुले नहीं। और सोडियम को यदि बाहर रख दिया जाता है तो वायुमंडल में जितने भी वातावरण में जितने भी नमी वगैरह है तो उससे विक्रिया कर लेगा सोडियम, और अभिक्रिया जो करता है और अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो आपको सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वह ईंधन है, तो हाइड्रोजन गैस इतना भर माने उष्मा उष्मा उत्पन्न कर देता है कि यह हाइड्रोजन गैस उस उष्मा के संपर्क में आकर यह विस्फोट के साथ जलने लगता है। तो कहीं देखिएगा, मान लीजिए कि 5 किलो सोडियम है, 10 किलो सोडियम रखा लगा तो 5 किलो सोडियम बहुत मायने होता है दोस्तों। उसमें पानी में यदि बिक दीजिएगा तो बम के जैसा ब्लास्ट करेगा। इस पर देखिए एनिमेशन टाइप का एक वीडियो आपको भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, देखिएगा कि सोडियम को प्रैक्टिकली जो करके जल से विक्रिया करता है ना, प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग बनाते हैं टीचर लोग, तो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोडियम को क्यों नहीं बाहर रखा जाता है, ठीक ना। फिलहाल हम आपको बता दिए हैं कि सोडियम को क्यों बाहर नहीं रखा जाता है। ये जल से विक्रिया कर लेता है, नमी से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और उष्मा भी उत्पन्न करता है, और उष्मा जो है हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आकर के जलने लगता है, विस्फोट के साथ जलने लगता है। इसीलिए यही कारण है कि सोडियम गैस को मिट्टी तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। शायद दोस्तों इस बार भी मैट्रिक परीक्षा में पूछ सकता है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और पिछले शायद लगता नहीं पूछा है दोस्तों, तो शायद इस बार पूछ भी सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो बस देखिए, हम प्रत्येक दिन आपको 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन होगा, और आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद करना होगा। अभी से लेकर एग्जाम तक के दोस्तों जितना भी आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, मॉडल पेपर में दिया गया है, उन सभी को हम वीडियो के माध्यम से आपको वीज प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आज का जो लाइव क्लास है सेम टाइम रहेगा, 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 बजे रात में लाइव क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग लाइव टेस्ट जरूर देने आइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब लाइव टेस्ट में।